ये जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए ही है। ये मेरी खुद की रिसर्च है, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। बिकॉज क्रिप्टो करेंसी काफी ज्यादा रिस्की है। यहाँ पे आपका पूरा फंड जीरो भी हो सकता है, तो हमेशा इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस जरूर लें। ओम नमः शिवाय। वेलकम बैक दोस्तों। आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं बीटीसी के बारे में कि क्या सिचुएशन पर्सनली बीटीसी के अंदर मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं। साथ ही साथ यहाँ पे बात करने वाले हैं एआई कॉइन्स के बारे में। बिकॉज रिसेंटली आप देखेंगे एआई कॉइन्स के अंदर थोड़ी बहुत हलचल हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। चाहे मैं रेंडर की बात करूं, चाहे मैं डब्ल्यूएलडी की बात करूं, चाहे मैं फेच की यहाँ पे बात करूं, तो क्या कोई अपॉर्चुनिटी एआई कॉइन्स के अंदर भी यहाँ पे बन रही है, उसके बारे में भी बात करने वाला हूं। साथ ही साथ जियो पॉलिटिकली क्या चीजें मार्केट के अंदर चल रही है, क्या इंपैक्ट उसका मार्केट के ऊपर पड़ेगा, और लॉन्ग टर्म के अंदर क्या एक्सपेक्टेशंस में मार्केट से लेके चल रहा हूं, हर एक चीज आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूं। तो अगर इस वीडियो से जरा सी भी इंफॉर्मेशन मिलती है, डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे ईटीएफ साइड की ही। बिकॉज रिसेंटली आप देखेंगे, अगर पिछले 6 दिनों की बात करें, पिछले 6 दिनों के अंदर 1.3 बिलियन डॉलर्स का आउटफ्लो जो है हमें ईटीएफ के अंदर, खासकर बीटीसी के ईटीएफ के अंदर यहाँ पे देखने को मिला। यानी कि इंस्टीट्यूशन साइड से कोई खास डिमांड अभी बिटकॉइन की हमें जो है देखने को नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से आप देखेंगे बीटीसी भी पंप लेने के बाद इस समय कहीं ना कहीं कमजोर, यानी कि डाउन ट्रेंड के अंदर ही नजर आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे बात कर लूं यूएस एंड ईरान की सबसे पहले, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इनके सीज फायर अनाउंस तो यहाँ पे ट्रम्प कर रहे हैं कि बहुत जल्दी हो जाएगा, लेकिन जिस तरीके की ये न्यूज मार्केट में निकल के आ रही है, इतना इजी नहीं लगता है। बिकॉज यहाँ पे ईरान की डिमांड है कि 24 बिलियन डॉलर जो फ्रोजन एसेट्स यूएस ने ईरान के कर रखे हैं, उसके अंदर सीज फायर साइन करते ही 12 बिलियन डॉलर आपको देने पड़ेंगे, और बाकी के 12 बिलियन डॉलर आपको 60 दिनों के अंदर देने पड़ेंगे। आई डोंट थिंक सो इतना इजीली यूएस इसके लिए यहाँ पे एग्री होगा। तो कहीं ना कहीं सीज फायर का जो इंपैक्ट है मार्केट के ऊपर बना ही हुआ है। यहाँ पे एक दिन ऐसा लगता है कि सीज फायर बस आज ही अनाउंस हो जाएगा, सेकंड पल यहाँ पे कुछ इस तरीके की चीजें यहाँ पे निकल के आ जाती है, जिससे अगेन मार्केट के अंदर सिचुएशन जो है सीज फायर को लेकर वो थोड़ी डाइसी लगती है। अब मेन चीज ये है कि केविन वॉर्च ऑफिशियली फेड के यहाँ पे चेयरमैन बन चुके हैं ऑफिशियली। इनका पर्सनली 100 मिलियन डॉलर से ज्यादा का पोर्टफोलियो भी है क्रिप्टो के अंदर, जिस चीज को लेके लोग काफी ज्यादा बुलिश हैं। बिकॉज अगर केविन वॉर्च की बात करूं तो पहले वो फंड मैनेजर रह चुके हैं। वहीं अगर मैं पवेल साहब की बात करूं, जो पहले यहाँ पे गवर्नर थे फेड के, वो कहीं ना कहीं लॉयर रह चुके हैं। यानी कि उनका क्रिप्टो से कोई भी लिंक दूर दूर तक नहीं था। लेकिन अगर हम बात करें केविन वॉर्च की, तो कहीं ना कहीं ये बंदा फाइनेंस से है। इसी वजह से लोग यहाँ पे दावा कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में थोड़ी बहुत हमें सहूलियत जो है रेट्स के अंदर देखने को मिल सकती है, जिसका इंपैक्ट ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट के ऊपर पड़ेगा। बिकॉज यहाँ पे आप देखेंगे, ये चीज आपसे शेयर कर रहा हूँ, ये है यूएस की 10 ईयर यील्ड्स। बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर भी जाएंगे, ऑल्ट कॉइन्स की बात करेंगे, लेकिन ये चीज जानना जरूरी है। यहाँ पे आप देखेंगे ये है यूएस की 10 ईयर यील्ड्स। अब जितनी ज्यादा यील्ड्स ऊपर की तरफ जाएंगी, उतने ही ज्यादा चांसेस हैं कि रेट कट यहाँ पे नहीं होगा, और जितनी ही ज्यादा यील्ड्स यहाँ पे नीचे आएंगी, उतने ही ज्यादा चांसेस हैं कि रिस्की एसेट्स के ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट यानी कि रैली देखने को मिलेगी। अगर आप पिछले 1-2 सालों से ट्रेंड यहाँ पे देख लें, तो यहाँ पे आप देखेंगे जब भी इस जोन के आसपास, ये जो मैंने बीच वाली लाइन ड्रॉ कर रखी है, जब भी इस जोन के आसपास यूएस की यील्ड्स आती है ना, ट्रम्प कोई ना कोई ऐसी अनाउंसमेंट करता है जिसके बाद यील्ड्स वापस से नीचे जाती है, और कहीं ना कहीं रिस्की एसेट्स के अंदर पंपिंग हमें देखने को मिलती है। सिमिलरली ये पैटर्न यहाँ पे भी हमें देखने को मिला, ये पैटर्न यहाँ पे भी देखने को मिला, और अब ये पैटर्न यहाँ पे भी देखने को मिला, जहां पे यूएस की यील्ड्स अगेन 4.5% के आसपास जाती हैं, और ट्रम्प यहाँ पे अनाउंस करते हैं कि ईरान के साथ हम सीज फायर कर रहे हैं, जिससे कि थोड़ा सा ब्रीदिंग रूम, अगर यील्ड्स नीचे आती हैं तो क्रिप्टो करेंसी मार्केट ओवरऑल सारी रिस्की मार्केट्स के अंदर देखने को मिल सकता है। ये तो गई ओवरऑल पिक्चर कि मार्केट में चल क्या रहा है। अब थोड़ा क्लोजली हम बीटीसी को देखते हैं कि पर्सनली बीटीसी में क्या है, बीटीसी से मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं। हालांकि मैंने थोड़ा क्लीन चार्ट आपके लिए यहाँ पे बनाया है। अगर हम ओवरऑल बात करें तो आप देखेंगे बीटीसी अभी भी उसी बियर फ्लैग के अंदर ट्रेड हो रहा है। हालांकि वापस से क्लीन चार्ट के ऊपर चलते हैं, आपको थोड़ी क्लियर पिक्चर यहाँ पे मैं देना चाहता हूँ। लास्ट वीडियो के अंदर 5 दिन पहले मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी, उसके बाद मैंने वीडियो नहीं बनाई। उसका रीजन ये है कि मार्केट के अंदर कुछ खास हलचल हमें देखने को नहीं मिली, प्लस वीकेंड था, और कल के दिन भी यूएस की स्टॉक मार्केट जो थी वो बंद थी। आज यूएस की स्टॉक मार्केट पॉसिबिलिटी है कि अपने न्यू ऑल टाइम हाई के आसपास ओपन होगी। अगर न्यू ऑल टाइम हाई के आसपास ओपन होती है तो नो डाउट थोड़ा सा ऊपर की तरफ पुश बीटीसी को भी देखने को मिल सकता है। लास्ट वीडियो के अंदर क्लियरली मैंने आपसे डिस्कस किया था कि यहाँ से बीटीसी जो है जहां पे रिजेक्शन ले रहा है, कहीं ना कहीं बीटीसी को सपोर्ट 0.5 लेवल के आसपास मिल सकता है। बिकॉज यहां से बीटीसी ने जो रैली स्टार्ट किया और यहां तक की रैली ली, अगर इस पूरे का फिबोनाची ड्रॉ करें तो 0.5 का जो लेवल है 73,800 के आसपास निकल के आता है। हालांकि अगर मोटा मोटा मैं बात करूं, जब तक बीटीसी इस गोल्डन पॉकेट के ऊपर यानी कि $72,000 के ऊपर ट्रेड हो रहा है, जब तक बीटीसी इस जोन के ऊपर ट्रेड हो रहा है, पूरी पॉसिबिलिटी है कि बीटीसी शॉर्ट टर्म के अंदर इस रैली को कंटिन्यू कर सकता है। स्टिल $79,000 $78,500 के आसपास हमारा एक सीएमई गैप है पेंडिंग।
प्लस अगर मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस की बात कर लूं तो वो भी एग्जैक्ट $78,700 यानी कि हमारे सीएमई गैप के आसपास निकल के आ रही है। प्लस अगर मैं लिक्विडिटी की भी बात कर लूं तो अच्छी खासी लिक्विडिटी हमारे पास इन्हीं लेवल्स के आसपास 78 के 79 के आसपास जमा है। तो पॉसिबिलिटी शॉर्ट टर्म के अंदर मैं ये देख रहा हूं कि बीटीसी 79 के तक यहाँ पे टेस्ट कर सकता है। हालांकि अगर मैं एक बड़े टाइम फ्रेम पे आपको दिखा दूं तो पॉसिबिलिटी ये भी है कि 83 के तक भी बीटीसी जा सकता है, बिकॉज $9 बिलियन की लिक्विडिटी वहां पे पड़ी हुई है। इस समय आप देखेंगे ज्यादातर लोग बीटीसी को शॉर्ट करके बैठे हुए हैं, इसी वजह से ज्यादातर लिक्विडिटी हमारे पास ऊपर की तरफ है। इनफैक्ट यहां पे अगर मैं बात करूं तो यहां पे आप देखेंगे जब तक बीटीसी $72,000 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, मेरे लिए अभी भी पॉसिबिलिटी ओपन है कि बीटीसी 84 के और 86 के जोन को दोबारा से रीविजिट कर सकता है, यानी इन जोन्स को टैप कर सकता है। जब तक बीटीसी 84 के ऊपर सस्टेन नहीं हो जाता मल्टीपल वीक्स तक, तब तक बहुत ज्यादा अल्ट्रा बुलिश यहां पे मैं नहीं हो रहा हूं। हालांकि शॉर्ट टर्म ट्रेड्स की अपॉर्चुनिटी ही पर्सनली मैं देख रहा हूं, और शॉर्ट टर्म ट्रेड्स जो मैं ले रहा हूं मैं अपने वीआईपी ग्रुप के अंदर भी यहाँ पे शेयर कर रहा हूं। लगातार आप देखते जाएंगे पिछले महीनों से लगातार हम शेयर कर रहे हैं। इनफैक्ट आप लोगों की हेल्प के लिए मैंने फ्री का यहाँ पे वीआईपी ग्रुप भी बिट्यूनिक्स का बनाया है, जिसके अंदर अभी तक सिर्फ मैंने एक ही ट्रेड शेयर किया है, और वो ट्रेड था यहाँ पे इथेरियम का शॉर्ट का, जिसके अंदर ऑलमोस्ट हमारे 3 टीपी हिट हो चुके हैं, यानी कि 88% प्रॉफिट कैलकुलेशन के साथ इस लेवरेज के साथ यहाँ पे ले चुके हैं। और इस ग्रुप के अंदर स्टिल अभी सिर्फ 7 लोग ही हैं। अभी मार्केट के अंदर जैसे ही कोई अलग न्यू अपॉर्चुनिटी मुझे देखने को मिलती है तो डेफिनेटली मैं फ्री वीआईपी ग्रुप के अंदर भी शेयर करूंगा। अगर मेरे फ्री वीआईपी ग्रुप का हिस्सा आप बनना चाहते हैं तो डेफिनेटली बिट्यूनिक्स के ऊपर अकाउंट क्रिएट करके आप बन सकते हैं। बिट्यूनिक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, इसी वीडियो की यहाँ पे आप देखेंगे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको बिट्यूनिक्स का लिंक मिल जाएगा। बिट्यूनिक्स के लिंक से आपने अकाउंट जो है वो क्रिएट करना है। नॉन केवाईसी एक्सचेंज है, किसी प्रकार की कोई भी केवाईसी नहीं लगने वाली है। $200 यहाँ पे आपने डिपॉजिट करना है। $200 डिपॉजिट करने के बाद यहाँ पे आपको फ्री वीआईपी ग्रुप का बॉट भी देखने को मिल जाएगा। इस बॉट के ऊपर जाना है, क्लिक करना है टेलीग्राम के अंदर, इस बॉट को अपनी यूआईडी भेज देनी है, ऑटोमेटिकली आप मेरे वीआईपी ग्रुप के अंदर ऐड हो जाएंगे, जहां पे जैसे ही कोई ट्रेड पर्सनली मैं लेता हूं यहाँ पे शेयर करूंगा। महीने के अंदर अगर 8 से 10 ट्रेड इस वॉलेटिलिटी, जहां पे मार्केट के अंदर कम वॉलेटिलिटी है, स्टिल अगर मैं अपने सेटअप ट्रेड शेयर करता हूं और अगर आप उससे लर्न करके यहाँ पे ट्रेड लेते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे इस मार्केट के अंदर भी प्रॉफिट बनाया जा सकता है, जिस तरीके से ये वाला ट्रेड पर्सनली मैंने लिया था और वही सेटअप यहाँ पे शेयर किया था। हालांकि कोई भी चीज फाइनेंशियल एडवाइस यहाँ पे नहीं है, लेकिन यहाँ पे फायदा ये है कि इस समय अगर आप डिपॉजिट करते हैं, बिट्यूनिक्स को ज्वाइन करते हैं, तो डिपॉजिट बोनस भी यहाँ पे मिल रहा है। फॉर एग्जांपल अगर आप $1,000 यहाँ पे डिपॉजिट करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे $1,000 डिपॉजिट करने के बाद अगर $50,000 की ट्रेडिंग वॉल्यूम आप यहाँ पे जनरेट करते हैं तो $500 का आपको यूएसडी बोनस यहाँ पे मिलने वाला है, जिसको आप अगेन फ्यूचर ट्रेड के अंदर यूटिलाइज करते हैं। इनफैक्ट अगर $200 का आप यहाँ पे डिपॉजिट करते हैं और $10,000 की वॉल्यूम क्रिएट करते हैं तो $100 का यूएसडी बोनस अगेन आपको यहाँ पे मिलने वाला है, प्लस मेरे वीआईपी ग्रुप के अंदर फ्री में एंट्री भी मिलने वाली है। और ये खाली 10 दिनों के लिए ही है, तो डेफिनेटली इसका बेनिफिट यहाँ पे उठाइएगा, बिकॉज मेरे वीआईपी ग्रुप का हिस्सा भी आप बन जाएंगे। रेगुलर ट्रेड्स, यानी कि ऐसा नहीं है रोज ही ट्रेड्स यहाँ पे आ रहे हैं, मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी कम है, लेकिन जैसे ही अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है अच्छे खासे ट्रेड्स यहाँ पे आ रहे हैं। यानी कि पूरे महीने के अंदर अगर बात करूं तो 8 से 10 ट्रेड हम यहाँ पे ले रहे हैं। आप देखेंगे इस मैंने वीआईपी ग्रुप जो है फ्री वाला वो भी बनाया, लेकिन उससे पहले लगातार अपने वीआईपी ग्रुप के अंदर ट्रेड्स ले रहे हैं। तो जो भी सेटअप्स पर्सनली मैं ले रहा हूँ वो सारे सेटअप्स जो है मैं यहाँ पे लगातार शेयर करता रहूंगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसका हिस्सा जो है आप बन सकते हैं। सिंपली आपने साइन अप करना है, $200 डिपॉजिट करना है, ट्रेडिंग वॉल्यूम जनरेट करनी है। अगर आप करते हैं तो मेरे वीआईपी ग्रुप का हिस्सा फ्री में बन सकते हैं। अब मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ सबसे पहले बीटीसी के लॉन्ग टर्म के बारे में भी बात करूंगा, लेकिन मैं एआई कॉइन्स के बारे में क्या अपॉर्चुनिटी मुझे दिख रही है वो मैं बात करने वाला हूँ। नंबर 1, रेंडर ऑलरेडी पंप हो चुका है, नियर ऑलरेडी पंप हो चुका है, फेच ऑलरेडी पंप हो चुका है, डब्ल्यूएलडी ऑलरेडी पंप हो चुका है। अगर यूएस की स्टॉक मार्केट यहाँ पे पंप होती है, उसी के साथ साथ अगर बीटीसी भी 79 के जाता है, हालांकि अगर बीटीसी 80 के जोन के ऊपर सस्टेन हो जाता है और 80 के जोन के ऊपर सस्टेन होने के बाद 84 के की तरफ, 83 के की तरफ जहां पे लिक्विडिटी है उस तरफ जाता है, तो नो डाउट रोटेशन हमें बाकी के एआई कॉइन्स के अंदर भी देखने को मिल सकती है। बिकॉज क्रिप्टो के अंदर हम यही देखते हैं कि एक कॉइन से दूसरे कॉइन के अंदर हमें रोटेशन देखने को मिलती है। पर्सनली जो मुझे सबसे प्यारा सेटअप लग रहा है ना, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस यहाँ पे मैं नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ जो सेटअप मुझे चार्ट के ऊपर प्यारा नजर आ रहा है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, जो कॉइन अभी तक पंप भी नहीं हुआ है। वो है यहाँ पे टाओ। अगर टाओ की हम बात करें तो टाओ काफी अच्छा एआई कॉइन प्लस एआई ब्लॉकचेन यहाँ पे कंसीडर किया जाता है, इसी वजह से इसका सेटअप मुझे पर्सनली अच्छा लग रहा है। किस तरीके से इसका सेटअप मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, आप देखेंगे इस ट्रेंड लाइन के ऊपर लगातार टाओ जो है अपना सपोर्ट बरकरार रखे हुए है, और यहाँ पे जो जोन आपको देखने को मिल रहा है, ये जोन इस ट्रेंड लाइन से लेकर ये जोन, मैं एक बार आपको ट्रेंड लाइन बताता हूँ एक्जैक्ट कौन से प्राइस के ऊपर आ रही है। ये आ रही है एग्जैक्ट ट्रेंड लाइन जो आ रही है 263.48 के आसपास। इस जोन को जो है आप यहाँ पे मार्क भी कर सकते हैं अपने चार्ट के ऊपर, जिससे कि आपकी हेल्प यहाँ पे हो सके। ठीक है, ये वाला जोन है। यहाँ पे आप देखेंगे पर्सनली मैं क्या सोच रहा हूं कि अगर
इन जोन्स के आसपास टाओ देखने को मिलता है मुझे। मान लो अगर मुझे 100 रुपए की पोजीशन बनानी है तो मैं यहाँ 10 रुपए की बनाऊंगा, यहाँ 20 रुपए की बनाऊंगा और यहाँ 40 रुपए की बनाऊंगा, यानी कि पार्ट्स के अंदर एंट्री लूंगा। और अगर मान लेते हैं बीटीसी यहाँ पे अप होता है और इसी तरीके की एआई के अंदर हाइप बनी रहती है, तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे टाओ जो है ऊपर के लेवल्स टेस्ट कर सकता है, यानी कि टाओ जो है हमें 20 से 21% की रैली, इनफैक्ट 40% तक की रैली भी यहाँ पे दिखा सकता है अगर बीटीसी यहाँ पे वापस से ऊपर की तरफ रैली लेता है, प्लस साथ साथ एआई कॉइन्स भी यहाँ पे रैली लेते हैं, बिकॉज एआई कॉइन्स के अंदर टाओ अभी ऐसी अपॉर्चुनिटी मुझे नजर आई है जिसने रैली यहाँ पे नहीं ली है। स्टिल अगर यहाँ पे कोई नेगेटिव न्यूज मार्केट के अंदर निकल के आ जाती है और अगर बीटीसी यहाँ पे करेक्शन लेता है तो नो डाउट उसी के साथ साथ टाओ भी यहाँ पे करेक्शन लेगा। एंड आई डोंट थिंक सो कि अगर मैं टाओ के अंदर ट्रेड लूंगा तो पर्सनली मैं इसको होल्ड करूंगा, मैं कहीं ना कहीं इसको एज अ ट्रेड ही यहाँ पे लूंगा। और पार्ट्स के अंदर एंट्री लूंगा तो मेरी एवरेज एंट्री कहीं ना कहीं 270 के आसपास होगी और मेरा एसएल जो है वो एटलीस्ट 7 to 8% का यहाँ पे रहेगा। उसी हिसाब से लेवरेज जो है मैं यहाँ पे चूज करूंगा, बिकॉज यहाँ पे जो आपको लास्ट लो ये जो विक देखने को मिल रही है लास्ट विक, ये भी एग्जैक्ट मैं आपके लिए मार्क कर देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट जो है वो यहां पे ले सकते हैं। ये विक का जोन है। अगर इस विक के नीचे टाओ की डेली कैंडल क्लोज हो जाती है और दूसरी कैंडल भी इसी के नीचे सस्टेन करती है, यानी कि लगातार 1 और 2 डेली कैंडल इसके नीचे सस्टेन हो जाती है, तो नो डाउट यहां से ट्रेड से मैं एसएल लेके यहां पे निकल जाऊंगा और एसएल जो है मेरा मोटा मोटा 7 से 8% का एसएल जो है वो निकलेगा। यानी कि अगर मैं पार्ट के अंदर भी एंट्री बनाता हूं, थोड़ी ऊपर भी मेरी एंट्री आती है, स्टिल मेरा एसएल जो है 7 से 8% का निकलेगा। लेकिन अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मुझे चार्ट के ऊपर नजर आ रहा है, बिकॉज अगर यहाँ पे एआई कॉइन्स की हाइप बनी रहती है, बीटीसी भी थोड़ी बहुत रैली ऊपर की साइड कंटिन्यू करता है, तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि 15 से 20%, इनफैक्ट 40% तक का प्रॉफिट भी इसके अंदर उठाया जा सकता है। स्टिल ये सेटअप मैं देख रहा हूं एजुकेशन के लिए ही आप लोगों से शेयर कर रहा हूं, जिससे कि आपको थोड़ी क्लैरिटी मिल सके, अपना यहाँ पे ट्रेड आप प्लान कर सकें। कोई भी चीज फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, बिकॉज लास्ट जो टाउ ने यहाँ पे हाई बनाया था, अगर इस लास्ट के टाउ के हाई से लेकर यहां तक अगर मैं एक फिबोनाची ड्रॉ करता हूं तो यहाँ पे आप देखेंगे 0.5 का जोन हमारा यही, जहां ब्लैक लाइन मैंने ड्रॉ करी है अप्रोक्सीमेटली यही निकल के आ रहा है 340, जो कि हमारा TP1 हो सकता है अगर ये ट्रेड यहाँ पे एक्यूरेट चलता है। प्लस अगर यहाँ पे बीटीसी संभला रहता है, कोई नेगेटिव न्यूज मार्केट में नहीं आती। सेकंड हमारा ये गोल्डन पॉकेट जो कि ऑलरेडी मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है, जो कि है 389 से लेकर $410 तक, यानी ये ट्रेड पर्सनली मैं टाओ के अंदर देख रहा हूं। लेकिन इसका एसएल भी यहां पे आपको मान के चलना पड़ेगा, बिकॉज मार्केट इस समय काफी ज्यादा अनसर्टेन है और लेवरेज वही चूज करनी है जितना आप लॉस यहां पे ले सकें, बिकॉज 7 से 8% का एसएल है, तो 3x की लेवरेज भी 25% का लॉस आपका करा देगी। तो इन चीजों का आपने यहां पे ध्यान रखना है। सेकंड अपॉर्चुनिटी जो मुझे नजर आ रही है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, वो है यहाँ पे गोल्ड की अपॉर्चुनिटी। गोल्ड की अपॉर्चुनिटी मैं इसलिए कर रहा हूं बिकॉज क्रिप्टो के अंदर होता क्या है ना, क्रिप्टो के अंदर क्या होता है, 90% ऑफ द केस के अंदर ऐसे भी हो जाता है क्रिप्टो के अंदर की मार्केट नीचे आई, आपका एसएल लेके वापस से आपके डायरेक्शन में चली गई। लेकिन अगर मैं यूएस की स्टॉक मार्केट की बात करूं या फिर अगर मैं गोल्ड की बात करूं, सिल्वर की बात करूं, यहाँ पे एसएल हंटिंग होती है, लेकिन प्रॉपरली सेटअप को इनवैलिडेट नहीं किया जाता। अगर आप देखेंगे जितना ये जो रन हमें गोल्ड के अंदर देखने को मिला है, गोल्ड हमेशा 200 दिन की मूविंग एवरेज से ऊपर सस्टेन करा है। अभी भी गोल्ड 200 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर ही यहाँ पे सस्टेन कर रहा है, तो ये जोन पर्सनली मैं गोल्ड के अंदर देख रहा हूँ। यहाँ पे हम नंबर थोड़ा सा जूम करके पढ़ सकते हैं क्या जोन में यहाँ पे देख रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ये पूरा जोन है, एक सेकंड यार मैं इसको हटा दूं, ये पूरा जोन है, इसका आप स्क्रीनशॉट जो है ले सकते हैं यहाँ पे, जो आपको नीचे नंबर देखने को मिल रहे होंगे। इस जोन के अंदर पर्सनली मैं प्लान कर रहा हूं कि पार्ट्स के अंदर ही अगर गोल्ड आता है तो पार्ट्स के अंदर ही यहां पे एंट्री बनाई जाए, और अगर 200 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे 2 डेली कैंडल गोल्ड की क्लोज हो जाती हैं तो पर्सनली मैं एसएल लेके निकल जाऊंगा। इसका मतलब ये है कि भैया गोल्ड के ऊपर फिर मैं पर्सनली शॉर्ट करना पसंद करूंगा। गोल्ड का ट्रेंड जो है डेली टाइम फ्रेम में वो चेंज हो चुका है, यानी कि अप ट्रेंड से गोल्ड जो है एक बियर ट्रेंड के अंदर आ चुका है। लेकिन यहाँ पे गोल्ड 200 दिन की मूविंग एवरेज के बहुत ज्यादा पास है। इस पूरी रैली के दौरान 200 दिन की मूविंग एवरेज से ही गोल्ड को सपोर्ट मिला है, गोल्ड ने इसके नीचे एक बार भी क्लोज नहीं करा। इसी वजह से पर्सनली मुझे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अच्छा लग रहा है, इसी वजह से पार्ट्स के अंदर एंट्री लेना यहाँ पे मैं पसंद करूंगा। लेकिन एसएल मेरा 2 डेली कैंडल क्लोज इसके नीचे रहेगी, 200 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे। 200 दिन की मूविंग एवरेज गोल्ड के डेली टाइम फ्रेम में आप अपने चार्ट के अंदर भी यहाँ पे लगा सकते हैं। और अगर मैं टारगेट्स की बात करूं तो टारगेट्स काफी प्यारे गोल्ड के अंदर मिल सकते हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता कि गोल्ड ने अपना ऑल टाइम हाई लगा दिया और गोल्ड की रैली यहाँ पे क्लोज हो चुकी है, पर्सनली मुझे ऐसा नहीं लगता, लेकिन कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। लेकिन अगर मैं गोल्ड की एवरेज एंट्री कहने की यहाँ पे आ जाती है तो गोल्ड के अंदर अच्छे टीपीस जो है पर्सनली मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, यानी कि पहला टीपी जो 4850 के आसपास, ये नंबर आप कहीं ना कहीं नोट डाउन कर सकते हैं, फिबोनाची भी ड्रॉ कर सकते हैं। सेकंड जो है वो है $5000 के आसपास, जहां पे गोल्ड का हमें यहाँ पे गोल्डन पॉकेट भी देखने को मिल जाएगा। अगर गोल्ड इस गोल्डन पॉकेट के ऊपर सस्टेन कर जाता है फिर पूरी पॉसिबिलिटी है गोल्ड अपने एक नए ऑल टाइम हाई की तरफ भी जाएगा। प्लस अगर मैं यहाँ पे एसएल की बात करूं तो एसएल जो है वो बहुत छोटा है, 2-3% का, इसी वजह से यहाँ पे भी मैं ध्यान दे रहा हूँ। कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटी मुझे देखने को मिल रही है, गोल्ड के ऊपर, टाउ के ऊपर, वो चीज मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। बीटीसी के ऊपर क्या सिनेरियो में देख रहा हूँ वो चीज आपसे शेयर कर रहा हूँ। अब लॉन्ग टर्म पर्सनली मैं क्या देख रहा हूँ बीटीसी के अंदर वो चीज भी आपसे शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे बेंजामिन, इस बंदे की जनरली मैं काफी रिस्पेक्ट करता हूँ इसके एनालिसिस की। इसको
देखते देखते मुझे काफी कुछ सीखने को मिला। सालों से इस बंदे को मैं स्टडी करता आया हूं। अब यहाँ पे इस बंदे का ये कहना है, और ये चीज मैं आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ बिकॉज इस बंदे की एडवाइस से पर्सनली मैं यहाँ पे सहमत हूँ। आपने सहमत होना है नहीं होना ये आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन पर्सनली मैं यहाँ पे सहमत हूँ, इसी वजह से मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। और लॉन्ग टर्म मेरा भी यही व्यू है बिटकॉइन को लेकर। अगर मैं मिड टर्म ईयर्स की बात करूं तो यहाँ पे आप देखेंगे मिड टर्म ईयर्स के अंदर रैली कितनी भी स्ट्रांग हो, लेकिन बीटीसी स्टिल अपना टाइमिंग जब तक कंप्लीट नहीं करता तब तक बीटीसी के अंदर हमें बॉटम देखने को नहीं मिलता। चलो ये तो एक नॉर्मल बात है। इसके अलावा अगर हम सारी साइकिल्स ही देख लें, बीटीसी की हिस्ट्री देख लें, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो पिंक लाइन है ना, ये है बीटीसी की करंट साइकिल। अब बीटीसी की करंट साइकिल इतनी ज्यादा डेविएट भी नहीं हुई है कि हम यहाँ पे कहते हैं बीटीसी एक नया ऑल टाइम हाई बनाने जा रहा है। इतनी ज्यादा डेविएट भी नहीं हुई है। अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो जिस हिसाब से बाकी की 3 साइकिल्स यहाँ पे वर्क करी है उसी हिसाब से बीटीसी अभी भी यहाँ पे वर्क कर रहा है। और अगर हम टाइमिंग वाइज देखें तो बहुत सारा टाइम यहाँ पे बाकी है प्रॉपर एक बियर मार्केट होने में, बियर मार्केट कंप्लीट होने में। ऑलमोस्ट इसके अंदर 365 दिन का टाइम लगता है। प्लस अभी जो रिलीफ रैली हमें देखने को मिल रही है, अब लोगों को हर बार ये रिलीफ रैली जो अभी देखने को मिल रही है काफी स्ट्रांग लग रही है, अलग लग रही है कुछ, लेकिन हर बार बियर मार्केट की ना जो रिलीफ रैली हमें देखने को मिलती है वो काफी स्ट्रांग और ऐसी ही देखने को मिलती है कि लोगों को बिलीव नहीं होता। अगर हिस्टोरिकली हम बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे ये 2015 की बात है। 2015 की बात है, 175 दिन यहाँ पे लगे थे जहां पे बीटीसी ने पहले एक बॉटम क्रिएट करा जिस तरीके से अभी 60K के आसपास करा। उसके बाद बीटीसी 175 दिन तक ऊपर ट्रेड होता रहा था। उसके बाद वापस से इसी बॉटम को टच बीटीसी ने 175 दिन बाद किया था, जो कि मोटा मोटा यहाँ पे निकल के आ जाते 23-24 हफ्ते। ठीक है। सिमिलरली अगर हम 2018-19 की बात भी कर ले तो यहाँ पे आप देखेंगे बीटीसी ने एक बॉटम बनाया, उसके बाद बीटीसी ने वापस से उस बॉटम को 19 हफ्तों के बाद टेस्ट किया था। सिमिलरली दोबारा से आप देखेंगे बीटीसी ने एक बॉटम बनाया और बीटीसी ने उस बॉटम को दोबारा से 21 हफ्तों के बाद टेस्ट किया था। 2022 की बात कर ले तो यहाँ पे बीटीसी ने पहले इतनी बड़ी रैली के बाद एक बॉटम बनाया, बॉटम के बाद वापस से 21 हफ्तों बाद उस बॉटम को टेस्ट किया था। अब यहाँ पे आप देखेंगे बीटीसी ने 60K के आसपास एक बॉटम बनाया। अभी जिस करंट वीक के अंदर हम चल रहे हैं खाली 16 हफ्ते हुए। अगर बीटीसी 3-4 हफ्ते और यानी कि पूरा 1 महीना और यही साइडवेज रहता है, ये ऊपर की साइड रैली भी ले लेता है, स्टिल यहाँ पे ये पॉइंट खत्म नहीं हो जाता कि बीटीसी वापस अपना बॉटम टेस्ट नहीं करेगा। आई हाईली बिलीव नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस की बीटीसी $60,000 की रेंज को दोबारा टेस्ट करने इस साल आएगा। मैं इस साल की बात कर रहा हूँ, इमीडिएट की बात नहीं कर रहा हूँ, इस साल की बात कर रहा हूँ। प्लस हिस्टोरिकली हमने हमेशा ये देखा है कि बीटीसी बियर मार्केट के दौरान 200 दिन की मूविंग एवरेज से रिजेक्शन लेता है, और अभी भी जो रिजेक्शन हमें एग्जैक्ट देखने को मिली है बीटीसी की वो 200 दिन की मूविंग एवरेज से ही देखने को मिली है। इनफैक्ट यहाँ पे भी आप देखेंगे जो लगातार ये रिजेक्शन हमें देखने को मिली है 200 दिन की मूविंग एवरेज से ही देखने को मिली है, और हिस्टोरिकली भी हमने यही चीज यहाँ पे विटनेस की है। तो अगर इन सारे डेटास को यहाँ पे देखें तो पर्सनली यही कंक्लूजन हिस्टोरिकली भी, मेरे एक्सपीरियंस के ऊपर भी और इस बंदे के एक्सपीरियंस के ऊपर भी जिसको 16-17 साल हो चुके हैं मार्केट के अंदर, यही कहा जाता है, यानी कि और एक्सपर्ट्स का भी यही दावा है कि मार्केट जो है कहीं ना कहीं 2026 के अंदर 60K के जोन को वापस रिविजिट कर सकते हैं। पर्सनली मेरा भी यही ओपिनियन है, यही वजह कि आपसे ये चीज मैंने यहाँ पे शेयर करी। हालांकि जो भी ट्रेड मैं पर्सनली ले रहा हूँ वो सारे सेटअप्स स्कैल्प्स के मैं शेयर कर रहा हूँ अपने वीआईपी ग्रुप के अंदर, जिसका फ्री के अंदर हिसाब बन सकते हैं। बिटट्यूनिश के ऊपर सिंपली आपने साइन अप करना है, डिस्क्रिप्शन के अंदर बॉट भी आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम के ऊपर साइन अप करके $200 डिपॉजिट करना है, बॉट को यूआईडी भेजनी है, आप मेरे फ्री वाले वीआईपी ग्रुप के अंदर भी ऐड हो जाएंगे। प्लस टाओ के अंदर गोल्ड के अंदर जो अपॉर्चुनिटी मुझे नजर आ रही है वो दोनों अपॉर्चुनिटी मैंने आपसे शेयर करी है कि पर्सनली मैं क्या सेटअप देख रहा हूँ, लेकिन मेरी इनवैलिडेशन क्या है वो भी आपसे शेयर करिए। बिकॉज मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं अनसर्टिनिटी जो है ट्रम्प को लेके अभी भी यहाँ पे बनी हुई है। तो अगर कोई भी नेगेटिव न्यूज यहाँ पे निकल के आती है, ऑयल का प्राइस दोबारा राइज होता है, तो नो डाउट उसका नेगेटिव इंपैक्ट हमें ओवरऑल रिस्की एसेट्स के ऊपर भी देखने को मिलेगा। बाकी अगर इस वीडियो से जरा सी भी इंफॉर्मेशन आपको मिली हो, डेफिनेटली मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी मिलते हैं जल्द एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। थैंक यू।